नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। इस समय मेरे सभी मित्रों के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस समय बच्चों को ये छोटी छोटी कहानियां अवश्य सुनवाई जाएं। इन कहानियों से हम अपने अतीत के विषय में, अपने समाज, अपने परिवार में होने वाले संघर्ष के विषय में जरूर जानेंगे। ऐसे ही संघर्ष, ऐसे ही गरीबी से जूझते व्यक्ति की कहानी आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है बलिदान। कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। आइए सुनते हैं बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उनके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबली हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरको के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल्की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सहमति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता। कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवाई खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और ये समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। परंतु अब जोर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखी के पिलाता, कभी गुर्च का सत, कभी गदापूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवाई खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ने ही। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया, वे दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता,
लेकिन वह भी नजर बचा लेते। या तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ने आई, उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न ढपली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को मरना था तो 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरकू के खेत गांव वालों की नजर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम देने को तैयार था, लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओंकारनाथ ने कहा, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो जब जमीन की कितनी दर बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघा पर जो थे मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जता थी दादा के काम में उठ गई, अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी ने कहा, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिन मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बेल बधिया बेचकर 50 रुपए कर सकता हूँ, इससे बेशी की कीमत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से जो गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं, जिसे डाली ना दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब में मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल के 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मदवे देने पड़ते हैं। ये सब कहां से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सट्टा कर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकता हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूंगा तो खेत ही लेकर क्या करूंगा?
घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादा का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर अभी 25 रुपया या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं, नहीं तो उन्हीं को बेच देता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ही नहीं आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनवाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनके नाम उसके जीवा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयां, सारे हवाई किले उन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। उनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए के नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था कि मानो हर को आज ही मरा है। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कलका बानी, आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहो एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष किया। सब तो है, आपस में ये चढ़ा ऊपरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का यह सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बाद मरना अच्छा समझता हूँ। अब वह ग्रस्त था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा और कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात कौन बैलों की नांद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गा गा कर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खट्टे कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी।
गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में इतना उड़ा दिया तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने काम पर जरा भी न पछताया। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से ऋण हो गया। उन्होंने अपने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पाने को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठियां टूट गई हैं, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणाभाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज ले आता था, कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आवे तो निकाल दूं। एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आंखों से देख तो लिया करूंगा। मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। ये बड़ा बदमाश है, कहीं नालियां न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था, आज आशा का यह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहली रात से उठकर छांटे काटता था, जिनके खलिदाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके सिर सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। मंगल सिंह ने रुपए गिन कर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी हो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था।
रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर के ले आई, पर चारपाई पर वह न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौट कर आया तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चल पड़ी। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेतों की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चल पड़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की अब हिम्मत न पड़ी। 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजूरा है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। अब पंचायत में नहीं बैठती। अब वह मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को इधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद इधर से रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं।